नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर और मेरे इस चैनल इन्वेस्टिंग सुपरविजन पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है और जो मेजर इंडेक्स है और जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। और तीसरी चीज़ बताऊंगा शेयर्स किसे बोलते हैं और शेयर्स क्या होते हैं। और चौथी चीज़ शेयर्स के भाव उतार चढ़ाव कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये चारों चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ये वीडियो में। और उसके पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो है जो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। मार्केट में अगर आप जाएं और लोगों को पूछें कि स्टॉक मार्केट क्या है तो वो बताएंगे कि इसके अंदर पैसे मत डालो, ये जुआ होता है, ये सट्टा होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि ये जुआ नहीं है, ये सट्टा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपनी में आप अपने पैसे डाल रहे हो, वो अगर कंपनी की आप प्रॉपर स्टडी करके रिसर्च करके आप अपने पैसे डालते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक बुक है जो लिखी है, जो जैसे कि जो वॉरेन बफेट के गुरु हैं, बेंजामिन ग्राहम उनका नाम है, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1936 में सिक्योरिटी एनालिसिस करके। वो सिक्योरिटी एनालिसिस के जितने प्रिंसिपल्स हैं स्टॉक मार्केट में अभी तक वही प्रिंसिपल्स फॉलो होते हुए आ रहे हैं और उनको मॉडिफाई किया गया है। और स्टॉक मार्केट में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट से दुनिया में अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है पैसे कमाने के लिए। आप दुनिया का कोई भी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन देख लो, वो अगर अमीर है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए ही वो अमीर बने हैं। आप किसकी बात कर लो, जेफ बेजोस की बात कर लो, स्टीव जॉब की बात कर लो, बिल गेट्स की बात कर लो, जितने भी लोग हैं उनकी कंपनी पहले ऐसे नॉन लिस्टेड कंपनी थी और जब वो कंपनी लिस्टेड हो गई तब उनकी कंपनीज के भाव ऊपर चढ़ गए और वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए करोड़पति बन गए। तो मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है और मैं ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी की प्रॉपर स्टडी करके एनालिसिस करके आप अपना पैसा डालते हैं तो स्टॉक मार्केट के जरिए बहुत अच्छे से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ आवर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। सिंपल में मैं बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट एक सब्जी मार्केट के जैसे है। सब्जी मार्केट में अगर अपने को सब्जी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्टी होती है, एक तो होता है सेलर जिसको बोलते हैं रिटेलर, एक होता है रिटेलर, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। जो सेलर होता है वो सप्लायर होता है जो रिटेलर को सब्जी देता है, और हम लोग होते हैं जिनको सब्जी चाहिए वो होते हैं बायर। तो सिंपल स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही चीज़ है जहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो होती है पार्टी, इंटरमीडियरी पार्टी। ठीक है, ये दोनों बायर और सेलर को हेल्प करती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करना है तो स्टॉक मार्केट में किया जा सकता है। तो इन जनरल बात बताऊं, स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जहां पे शेयर्स की, कंपनीज की बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है, उनके स्टॉक्स की। तो सेकेंड चीज है इंडेक्स। और इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको कोई भी शेयर्स चाहिए तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये मत बोलिए कि क्या अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टली पास में जाता हूँ, बॉम्बे BSE के पास में जाता हूँ, क्या मुझे शेयर्स मिलेंगे? नहीं, आपको ऐसे शेयर्स नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए कोई ब्रोकर को अप्रोच करना होगा, कोई ब्रोकर के पास में जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसके जरिए आपको एक अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट में जिसको डीमेट बोलते हैं, उसके बारे में मैं नया वीडियो बनाने वाला हूं, जो वीडियो आएगा थोड़े दिन के बाद में। तो वो डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है। तो ये हो गया मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गई। तीसरी चीज़ है शेयर्स क्या होते हैं। गाइस सिंपल भाषा में समझाऊं, शेयर्स मतलब एक कंपनी का हिस्सा। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए इसको बताऊंगा कि शेयर्स क्या होते हैं। समझिए कि एक मार्केट में कंपनी है रामजी भाई करके, और ये रामजी भाई कंपनी की अभी वैल्यूएशन है, जो कंपनी की पूरी वैल्यू है वो 50 करोड़ वैल्यू है, और ये रामजी भाई की कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है। तो अब ये कंपनी को एक्सपांड होना है मार्केट में, तो कंपनी को 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, अगर ये कंपनी बैंक के पास में जाती है तो क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और अगर ये कंपनी का जो ओनर है वो अपने रिलेटिव के पास में जाते हैं तो क्या होगा, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको, वो चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो कंपनी के पास में अभी एक ही रास्ता है जो है स्टॉक मार्केट, और वो उसको बोलते हैं IPO।
इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं थोड़े दिनों के बाद में, तो पता चल जाएगा कि आईपीओ किसे बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कंपनी को अगर पैसे रेस करने तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट के जरिए रेस कर सकती है आईपीओ के थ्रू। तो समझिए कि अगर वो कंपनी को पैसे रेस करने तो कंपनी क्या करेगी, समझो कि 50 करोड़ का वो कंपनी का वैल्यूएशन है, तो 50 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी और क्या करेगी, स्टॉक मार्केट के पास में जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ेगी। और वहां पे क्या होगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो भाग है छोटे छोटे हिस्से बनाए हुए वो क्या होगा, वो इन्वेस्टर को दिए जाएंगे और इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो कंपनी को इन रिटर्न में पैसा देंगे। तो समझिए कि मुझे कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो मुझे वो कंपनी के शेयर्स मिलेंगे और मैं वो कंपनी को पैसे दूंगा और वो जो कंपनी को पैसे मिलेंगे वो पैसे कंपनी यूज करके अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स कुछ नहीं, शेयर्स एक कंपनी का हिस्सा होता है, वो कंपनी जब पैसे रेस करती है तब देती है तो उसको बोलते हैं शेयर्स। और फिर क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद में कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाती है और वहां पे आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अभी के लिए इतना जानिए कि शेयर्स एक कंपनी का हिस्सा होता है, वो आईपीओ के थ्रू जब कंपनी पैसे रेस करती है तब दिया जाता है। चौथी चीज है शेयर्स के भाव उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। समझिए कि कोई भी कंपनी है, रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस अभी जब जियो में एंटर हुआ था तभी सब लोग को लग रहा था कि जियो एक फ्लॉप आइडिया होगा और लोग समझ रहे थे कि जियो अभी इतना सब कुछ फ्री में दे रहा है तो कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ, जियो ने मार्केट कैप्चर कर लिया और क्या हुआ, मार्केट कैप्चर किया तो अभी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा। तो समझिए, सिंपल भाषा में बात बताऊं तो कंपनी के भाव उतार चढ़ाव कैसे होते हैं कि समझ ले कि मार्केट में 100 लोग हैं, इन जनरल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 100 जन है और 100 जन में से 80 लोगों को शेयर्स बाय करना है और ओनली 20 लोग सेल करने वाले हैं और 80 लोग बाय करने वाले। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई ओनली कम है, मतलब बेचने वाले बहुत कम है, खरीदने वाले ज्यादा है। जब क्या होता है, जब खरीदने वाले ज्यादा होता है तब डिमांड बढ़ता है और बेचने वाले कम होता है तब क्या होता है, सप्लाई डिक्रीज होता है, तो तभी कंपनी का भाव बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होता, क्या होगा, कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे ही शेयर्स की प्राइस गिरती कैसे है, समझ ले कि 100 लोग हैं, ऑन द फ्लिप साइड समझिए कि सेम एग्जांपल, अगर 100 लोग हैं, बेचने वाले 80 लोग हैं और खरीदने वाले ओनली 20 लोग हैं, तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस बढ़ती है, और जब सप्लाई इंक्रीजेस व्हेन डिमांड डिक्रीजेस तब क्या होती है, कोई भी कंपनी की प्राइस नीचे जाती है। तो ये था स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स क्या होते हैं और मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं और कंपनीज के भाव उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। तो ऐसे ही तरीके से मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे आने वाले वीडियो में मैं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैं जितने भी नए वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अमेज्ड एंड सी यू देन।